लोग आज व्यापम कार्यालय आए हुए थे। पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे भी हैं। टेट परीक्षा के मुद्दे को लेकर के हम बात करने गए थे। तो शुरुआत में तो मैं खुद बात करने गया था। यहाँ पे ना चेयरमैन मैडम है, जो रेणु पिल्ले मैडम है, वो भी उपस्थित नहीं है, और एग्ज़ाम कंट्रोलर जो हिमांशु अग्रवाल सर हैं वो भी उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पे जॉइंट कंट्रोलर जो ज्योति मैडम थी, उनसे मुलाकात हुई थी। तो जब मैं गया तो एज अ कोचिंग संचालक मुझसे वो मिलना नहीं चाहिए, थोड़ी मोड़ी बात हुई, लेकिन मुख्यतः उनको बात करनी थी बच्चों से कि बच्चों को क्या इशू आया है। तो मुझसे बहुत ज़्यादा उन्होंने बातचीत नहीं की, लेकिन फिर 2 बच्चे इतनी भीड़ में से हमने भेजे थे मैडम से बात करने, और 20-25 मिनट मैडम ने बात की बच्चों से। उनका यही कहना है, उनका सबसे पहले तो तर्क ये था कि IIT JEE का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पर आपने लेवल देखा कितना टफ था, नीट का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर आपने लेवल देखा था कितना टफ था, तो इसमें भी टफ अगर आ रहा है तो आप लोग को क्या इशू हो रहा है। तो पहली बात तो मैडम नीट JEE और IIT का जो पेपर होता है उससे कंपैरिजन कर रही है टेट के पेपर को। सबसे पहली बात तो यही गलत है कि आप नीट और JEE के पेपर से टेट के पेपर को कंपैरिजन कर रहे हैं। दूसरी बात, फिर जब बच्चों ने जिद करके पेपर दिखाया उनको कि पेपर में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो तो टफ नहीं, लेकिन क्वेश्चन बहुत लेंदी है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना पॉसिबल ही नहीं है। आपको 5-6 प्रश्न एक ही प्रश्न में दिए गए हैं, तो 3 से 4 मिनट लगेगा। बहुत जिद करने पर बच्चों ने, ये बच्ची खुद गई हुई थी और एक और लड़का अंदर गया हुआ था, तो जब जिद करने पर इन्होंने दिखाया तो उनका भी उतना अच्छा रिस्पांस नहीं था। थोड़ा मोड़ा पेपर को देखी वो, तब समझी कि पेपर वाकई में लेंदी था। तो पेपर लेंदी था उन्होंने समझा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि SCERT से ये निर्देश आया है, SCERT से हमको ये निर्देश आया है कि पेपर ऐसा ही बनाना है। तो आप SCERT में जाकर के बात कर लीजिए। नॉर्मलाइजेशन या रिलैक्सेशन की बात भी जो आप कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप SCERT में जाइए, वहाँ पर आप बोलिए कि हमको रिलैक्सेशन दे दे या नॉर्मलाइजेशन करके थोड़े जो क्वालिफाइंग मार्क्स उनको कम किया जाए, क्योंकि वो जैसा निर्देश दे रहे हैं हम वैसा ही काम कर रहे हैं। तो उनके निर्देश के हिसाब से ही ये पेपर सेट किया गया है। और आने वाली, ये बात भी सुन लीजिए आप जितने भी अभ्यर्थी सुन रहे हैं, अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो इनका साफ साफ यही कहना था कि आने वाले एग्जाम्स में भी स्ट्रक्चर यही रहेगा। कथन कारण के प्रश्न आएंगे, वो क्रम से जमाने वाले प्रश्न आएंगे, एक ही प्रश्न के अंतर्गत 4-4, 5-5 प्रश्न आएंगे। तो अगर इसमें आप लोग अब कदम नहीं उठाएंगे, मैं आप लोगों से पर्सनली बोल रहा हूं कि अगर आप लोग इसमें अब साथ नहीं देंगे, आज फिर भी बहुत सारे बच्चे थे, मैंने तो बहुत ज़्यादा किसी को बोला नहीं था आने के लिए, फिर भी बच्चे ये अपने से आए हैं। मैंने बस क्लास में जनरली बच्चों को बोला था कि आप आइए, तो जितने भी अवेलेबल थे आज वो आए हैं। और रायपुर से नया रायपुर दूर है, लेकिन इतना भी दूर नहीं कि आपको अपने कैरियर के लिए आने में यहाँ पर चिंता करने पड़े। तो आप अगर अभी कदम नहीं उठाएंगे तो इनके रिस्पांस से समझ में आ रहा है, क्योंकि इनका साफ साफ कहना है कि हमको निर्देश मिला है कि ऐसा ही पेपर सेट करिए, आने वाले एग्जाम्स में भी ऐसा ही पेपर सेट होगा, इनका कहना है। अगर इसको रोकना है तो आपको SCERT जाना होगा, शिक्षा मंत्री से मिलना होगा, ज्ञापन देना होगा, तब जाके आगे आने वाले एग्जाम्स जो है वो ठीक से होंगे। तो ये सब बातें हुई, ये लड़की खुद गई थी, आप इससे भी बात कर सकते हैं। क्या हुआ है? मैम ने तो सबसे पहले यही कंपैरिजन किया कि 12th का बच्चा जब JEE दिलाता है, इतना टफ, उसका लेवल इतना टफ होता है, वो कभी कंप्लेन नहीं करता है। तो आप कैसे ग्रेजुएट लेवल के हो के आप टेट के पेपर के लिए लेंथीपन ये सब दिखाने के लिए आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने मैम को दिखाया कि 150 क्वेश्चन है 150 मिनट के लिए, एक क्वेश्चन 3 से 4 मिनट ले रहे हैं, हम कैसे करेंगे। तब मैम ने बोला कि हमारे अधिकार क्षेत्र में तो नहीं है, SCERT से हमको निर्देश मिलते हैं कि एग्ज़ाम कैसे करना है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होगा, एग्ज़ाम का टफनेस कैसा डिसाइड SCERT करिए। हम तो उसका सबको कहना मान रहे हैं, उनका जो रूल्स रेगुलेशन है हमको मानना पड़ रहा है। उनके हिसाब से मतलब आगे आने वाले पेपर भी टफ होंगे। हाँ, अगर उनका निर्देश ऐसा रहा, ये बोल रही थी तो ग्रेजुएट लेवल का है, तो ग्रेजुएट लेवल का ही आया है, तो आप सॉल्व कीजिए। बोले कि SCERT से ऐसे निर्देश आ रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और नॉर्मलाइजेशन के लिए तो मैम बोली कि ये तो व्यापम के रूल में नहीं है, ऐसा कभी हुआ नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है। SCERT अगर कुछ कर सकते हो तो SCERT ही करेगा, SCERT में भी संभावनाएं कम है, ऐसे मैम ने कहा था। और मैम ने एग्री भी किया कि क्वेश्चन उतना ही लेंथी था, उतना ही डिफिकल्ट था। मैम ये मानने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। मैम ने पेपर बहुत मुश्किल से देखा है। मैम पहले तो क्वेश्चन पेपर देख ही नहीं रहे थे, उनको फिर हमने बहुत जिद करके दिखाया कि आप देखिए मैम कि मैथ के क्वेश्चन देखिए, और मैम को बताया कि कुछ और बस बोले कि ठीक है आप आगे जाके बात कीजिए, व्यापम कुछ नहीं कर पाएगा। मैम ने तो क्वेश्चन आंसर देखने से उतना वो इंटरेस्टेड नहीं थी। फिर तो ये समझ में आ रहा है कि अगर अभी आप लोग एक बड़ी संख्या में जुड़ करके इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे तो आगे आने वाले व्यापम के एग्जाम्स भी ऐसे ही होने वाले हैं। या तो आप अपनी तैयारी को एक अलग दिशा दीजिए। अब तैयारी को अलग दिशा देने की यहाँ पर बात ही नहीं है, क्योंकि संभव ही नहीं हो पा रहा है। आप ऐसे प्रश्न आएंगे तो यहाँ पर तैयारी को अलग दिशा देने की बात नहीं है। यहाँ पर बात ये हो गई कि
जो बच्चा बचपन से बहुत वीक है, जो स्कूली शिक्षा बहुत अच्छी तरीके से ग्रहण नहीं कर पाया, वो कितना कर पाएगा इसमें? वो अपने आप को इतना अलग तो नहीं कर सकता कि 1 मिनट में 5-5 प्रश्न बना पाए, वो स्कोर ही नहीं कर पाएगा। वो समस्या ये बनी रहेगी। तो इस समस्या के निदान के लिए हम तो सोच रहे हैं कि हम आगे भी SCERT जाते हैं। एक बार मैडम ने कहा है कि SCERT जाइए, वहाँ से जो भी संभावना है वहाँ से निर्देश आ रहे हैं, तो हम ऐसा पेपर बना रहे हैं, इनका कहना है। और आने वाले एग्जाम्स में भी वहाँ से अगर निर्देश आते हैं तो हम ऐसा ही पेपर बनाएंगे। तो SCERT भी जाना होगा, वहाँ पे भी ज्ञापन देना होगा जा करके, और मंत्री भी, जो शिक्षा मंत्री, उनसे भी मिलना होगा कि वो भी सोचें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, सरगुजा के, बस्तर के, जहाँ पे बेसिक शिक्षा बहुत वीक रही है। इवन रायपुर, बिलासपुर के भी कुछ क्षेत्रों में शिक्षा बहुत वीक रही है। तो वहाँ पर आप अगर ऐसा पेपर बच्चों को देंगे तो ये उनके शिक्षा के अधिकार का हनन हो रहा है, क्योंकि एक बच्चा जो बचपन से बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण किया, अच्छे माहौल में रहा है, वो बच्चा तो इस पेपर में अच्छा कर लेगा, लेकिन एक एवरेज बच्चा जो बचपन से बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया, उसके लिए बहुत टफ हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों, बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों का मैथ्स वैसे ही वीक रहता है, इंग्लिश वैसे ही वीक रहता है, और जो शहरी क्षेत्र में बच्चा रहा है, एक अच्छे कल्चर में रहा है, एक बड़े घर से रहा है, परिवार से रहा है, जिसकी स्कूलिंग बचपन से इंग्लिश मीडियम में हुई है, या जो बचपन से बहुत अच्छी तरीके से एनवायरनमेंट में पैदा हुआ है, बढ़ा है, तो उसकी शिक्षा से आप एक ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे की शिक्षा का तुलना करेंगे तो फिर ये गलत हो रहा है। और ऑब्वियस सी बात है कि सरकारी स्कूल में बच्चे अगर पढ़ रहा है तो सरकारी स्कूल में आज भी आप देख रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम की मतलब बहुत कमी है, इंग्लिश में पढ़ाई नहीं जाता है, इंग्लिश के फैकल्टीज ही अच्छे नहीं हैं। तो वहाँ पर इंग्लिश अच्छा पहले करिए आप, मतलब मेरा कहना है कि बेसिक एजुकेशन को आप पहले ठीक कर लीजिए, उसके बाद आप इस प्रकार का पेपर दीजिए, ताकि सारे बच्चों के लिए समान अधिकार रहिए। लेकिन अभी अगर ऐसा पेपर आगे आता है तो इसमें एक वर्ग का जो बच्चा है वो बहुत आगे जाएगा और एक वर्ग का बच्चा बहुत पीछे रह जाएगा। तो ये आपको अब तय करना है। जो भी बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, जो भी कोचिंग संचालक, जो भी कोचिंग चलाने वाले मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आप लोग आगे नहीं आए तो व्यापम में आगे आने वाले पेपर भी ऐसे ही रहेंगे। तो आप लोग को अब आगे आना पड़ेगा। ये आज हमारा प्रयास था, छोटा प्रयास इसको नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि आज ये बातें तो बच्चों को समझ में आ गई हैं कि या तो इसमें सुधार होगा तो ठीक, नहीं होगा तो हमें अब अलग तरीके से पढ़ाई करनी होगी। ये तो हमको समझ में आ गया। कम से कम हम अंधेरे में तो नहीं है कि हो सकता था मंडी का पेपर अच्छा आ जाए। हम अंधेरे में नहीं है, अब हमको समझ में आ गया है कि प्रश्न पत्र कैसा आने वाला है। अब हमको डिसाइड करना है कि हमको कैसे पढ़ना है। तो जरूर आवाज़ उठाइए इसमें, और आवाज़ उठाएंगे, ज्ञापन सौंपेंगे तो कहीं ना कहीं इनको अपनी गलती का एहसास होगा और आगे आने वाले एग्जाम्स में अपनी गलती को ठीक कर पाएंगे। आज बातचीत यहाँ पर हम लोग सभी साथी आकर ज्ञापन दिए हैं परीक्षा नियंत्रक मैडम को, और देखते हैं आगे क्या होता है। हमको पूरा भरोसा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव यहाँ पे मिलेगा, और सभी संघर्ष कर रहे हैं, सभी जो टेट दिलाए हुए हैं सभी बच्चे आप देख सकते हो, और जो उड़ान परिवार की ओर से सब आके यहाँ पे अपना एक मांग रखे हैं। और बच्चे हैं, बात कर सकते हैं, किसी को आने अपना कंसर्न बताने तो आ जाइए एक बार। मन में है बोलो। तो तैयार हो आगे और संघर्ष के लिए कि नहीं सर, सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। आज पात्रता परीक्षा को जेईई नीट से कंपेयर किया जा रहा है। बहुत गलत है ये, बहुत गलत है। ग्रेजुएशन के सारे पेपर व्यापम बोल देगा यूपीएससी से कंपेयर करेंगे तो फिर वो तो गलत है ना, सीधे सीधे। ये सब, और अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन तैयार ही नहीं किए हैं सर। अभी तक ना इस टाइप का क्वेश्चन टेट में पूछे ही नहीं गए हैं। तो इसमें मतलब सुधार किया जाए आने वाले भविष्य के समय के लिए, क्योंकि ग्रामीण एक बच्चा जो, सर मेरे को मानना है कि ग्रामीण बच्चा जो है, एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा, ये मुझे नहीं लगता कि वो उस वर्ग के बच्चे से फाइट कर पाएगा जो कि ऑलरेडी बचपन से सरकारी स्कूल की जगह प्राइवेट स्कूल में, बड़े बड़े स्कूलों में और अपनी शिक्षा बहुत अच्छी तरीके से ग्रहण किया है। उसकी गलती नहीं है वो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे की भी गलती नहीं है कि उसको सुविधा नहीं मिल पाई वो। तो सरकार का ये फर्ज बनता है कि सभी को समान रूप से लेकर के आगे बढ़े, पेपर ऐसा बनाए जिसमें सभी लोग का जो समानता का अधिकार है वो वहाँ पर बना रहे, जो शिक्षा का अधिकार है वो वहाँ पर बना रहे। तो मेरा तो आग्रह है, जितने बच्चे आप सुन पा रहे हैं इसमें आपको आगे आना पड़ेगा। हम तो हैं, उड़ान परिवार साथ है, और बाकी कोचिंग जो सुन रही है मेरी बात को, जो भी कोचिंग संचालक हो या कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर्स हों, बच्चों का सोचिए, बच्चों के भविष्य का सोचिए, क्योंकि ये जो दिख रहा है, जिस हिसाब से आज समझ में आया यहाँ पे, आगे आने वाले एग्जाम्स भी ऐसे ही होने वाले हैं। तो आज हमारा जो प्रयास था वो कहीं ना कहीं हमें तो बहुत खुशी है कि हम आज आए हैं और यहाँ पर ये पूरा प्रयास किए हैं, और आगे भी हम तो लगे रहेंगे। हम तो कोशिश करेंगे पैटर्न जो व्यापम ने नया निकाला है, जो SCERT के आदेश पे निकाला है, इनका जो कहना है कि SCERT के आदेश पर निकाला है, उस पैटर्न को तो हम चेंज करवा कर रहेंगे, क्योंकि ये पैटर्न पे तो एक वर्ग का बच्चा पिछड़ जाएगा। और सर एक कंसर्न और ये भी है कि अगर आप पेपर को चेंज कर भी रहे हो तो ग्रेजुअली करो, ना कि एक ही पेपर में आप 20-25 इंस्टेंट कर दो।
उससे क्या होगा कि जो लोअर लेवल के लोग हैं वो काफ़ी मतलब पीछे चले जाएंगे। आप Instant एक क्वेश्चन करो, ग्रेजुअली करो, धीरे धीरे करो, हर साल करो आप 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करके, एक ही पेपर में 20-25 क्वेश्चन कर दे रहे हैं, तो वो थोड़ा गलत है। तो उसको लेके थोड़ा सोचना चाहिए, जो भी बॉडी है उनको सोचना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, न्यू मेथड डेवलप करना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स कम करना चाहिए, उस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। और फिर पात्रता परीक्षा में तो ये पेपर होने की मतलब यहाँ पर तो नंबर फिक्स है, क्योंकि 90 नंबर लाना ही है आपको। भर्ती परीक्षा में तो एक बार हम सोचते भी कि सभी के लिए टफ हो गया, सभी के लिए टफ हो गया, कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन भर्ती परीक्षा में ये पेपर में इतना हम विवाद नहीं करते, लेकिन यहाँ पर पात्रता परीक्षा में 90 नंबर लाना अनिवार्य था इसमें, जो जनरल के बच्चे हैं, और ओबीसी SC ST को 75 नंबर लाना अनिवार्य था। तो संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप 1 घंटे में 20 प्रश्न 25 प्रश्न भी करते हैं तो 2.5 घंटे में आपके 70-75 प्रश्न हो पाएंगे, तो जनरल का जो बच्चा एकदम बाहर हो जाएगा इसमें। और ओबीसी SC ST के बच्चे भी इसमें, बहुत सारे बच्चे जिनसे मैं बात किया हूँ, अधिकतर बच्चों का पेपर ये सॉल्व नहीं हुआ और नहीं होगा सॉल्व। ये कुछ गिने चुने बच्चों का पेपर सॉल्व हुआ है, बाकी मुझे लगता है 3.5 लाख बच्चों में 5,000-10,000 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाएंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा उससे सर, ज़्यादा क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बाहर हो जाएंगे सर उसमें। 2-3% रिजल्ट रहेगा, फिर 2-3% मतलब रिजल्ट रहेगा फिर वो। फिर आप शिक्षक भर्ती आप लो नहीं लो, फिर तो ये वो बात हो गई कि आप शिक्षक भर्ती नहीं लेना चाहते, इसलिए आपने कहीं ऐसा ये पेपर सेट नहीं कर दिया है कि बच्चे निकाल ही ना पाए। ये तो एकदम ऐसा उद्देश्य से सेट किया गया पेपर लग रहा है कि बच्चे निकाल ही ना पाए इस पेपर को। आप भर्ती परीक्षा में ऐसे पेपर सेट करिए, और भर्ती परीक्षा में भी क्यों कर रहे हैं ऐसे पेपर सेट? आप पेपर को टफ करिए, मान रहा हूं मैं, कंसेप्चुअल करिए, मान रहा हूं मैं, लेंदी इतना वाहियात पेपर मत बनाइए कि बच्चा जान रहा है कि मेरे से बनेगा लेकिन समय नहीं है तो बना ही नहीं पाऊंगा मैं। ये स्थिति पैदा हो गई है। तो आगे की जो प्लानिंग है जैसी भी है वो देखेंगे, हम बात करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे, और हम आकर के YouTube पर भी लाइव चर्चा करेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं। कोचिंग जो दूसरे संचालक है, कोचिंग संचालक, उनसे भी मैं बात करने का कोशिश करूंगा कि एक प्लानिंग की जाए और एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा जाए, जिससे कि ये जो इनको आदेश निर्देश मिला है इसी तरह से पेपर आगे बनाने का, उस पर थोड़ा काम किया जा सके।